सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब लोग। होप करता हूँ कि आपका वीकेंड अच्छा रहा होगा। मनीष दिस साइड। चलिए देखेंगे आज हमारा ट्रेड कैसा हुआ। ट्रेड पे जाने से पहले मैं आप लोगों को दो तीन चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारा कि 2K to 1 लाख का जो टारगेट था वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, क्योंकि मुझे एक क्लाइंट ने अप्रोच करा और कुछ कमीशन बेसिस पे उन्होंने कुछ फंड अरेंज करके दिया और बोला कि उनके फंड के साथ ये जो स्ट्रैटेजी है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं उनके फंड के साथ करा जाए। ठीक है। तो उन्होंने हमें 50,000 प्रोवाइड करवाया। ठीक है। तो अब 50,000 से हम लोग ये टारगेट लेके चल रहे हैं। 50,000 से वैसे टारगेट देखा जाए तो वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, उसकी हम लोग यहाँ पे जिक्र नहीं करेंगे कितना बड़ा हो जाएगा, लेकिन 50,000 से हम लोग का टारगेट रहेगा कि 15% हम लोग डेली करें और फिर उसे कंपाउंड करें। तो एट द एंड 30 डेज के लास्ट में कहाँ पहुँचते वो देखेंगे। ऑल्दो हमने 2K से जो शुरू करा था, तो हम लोग आज हमारा डे 7th होगा जहाँ तक मुझे देखना पड़ेगा, एक सेकेंड। तो उसी बेसिस पे हम लोग चलेंगे। डे 7th पे आज 50,000 था, तो उससे हमने कितना बनाया और क्या करा। 1 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6। हाँ, आज हमारा डे 6 है। ठीक है। एक सेकेंड, मैं इसे भी एंटर कर दूँ। मंडे, जैसे कि देख सकते हो टारगेट वॉज डन सो स्मूथली। होप करता हूँ आपको भी ये देख के अच्छा लगा होगा जैसे मुझे अच्छा लग रहा है ये दिखते हुए। हाँ ठीक है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, हमारे पास 50,000 कैपिटल था, उसका 15% हमें लेना था 7,500। ओके। हम डेट पे भी चलेंगे और देख सकते हो कि हमारा लेजर जो कह रहा है कि टारगेट वाज डन सो स्मूथली। सो स्मूथली मतलब सो सेटिस्फाइंग, स्मूथली सब कुछ था। उससे पहले कुछ चीज़ों आपको बता देता हूँ। मैं जो सेटअप यूज़ करता हूँ वो पुष्कर राज सर का सेटअप है, जिसे उन्होंने ब्रह्मास्त्र कहा है, लेकिन मैंने उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके उसे अपने तरीके से TCS बोला है, ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी। अब ये ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी क्यों है? क्योंकि इसमें यूज़ होता है आपका सुपर ट्रेंड का नंबर 1, सेकंड आपका यूज़ होता है MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जन, और थर्ड यूज़ होता है VWAP, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो ये तीनों का जब सिग्नल एक साथ मिलता है तब हम इसे यूज़ करते हैं, तब हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। दैट्स वाई दिस इज TCS, ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी। चलिए अब देखते हैं। मैंने इसमें कुछ अपने लिए, अब किन्हीं को नहीं पता हो कि ये तीनों क्या होता है, तो मैं आपको एक बार यहाँ पे चार्ट पे दिखा देता हूँ क्या होता है। इसके लिए आपको फ्यूचर का चार्ट लगाना होता है, क्योंकि फ्यूचर के चार्ट में ही वॉल्यूम दिखता है। वॉल्यूम आपको स्पॉट चार्ट पे नहीं लग पाएगा, इसलिए मैंने निफ्टी का फ्यूचर चार्ट खोला हुआ है। 30 नवंबर जो एक्सपायरी है लास्ट इस मंथ का, उस पर आपको सुपर ट्रेंड लगाना है। सुपर ट्रेंड की सेटिंग थोड़ी सी चेंज करनी है। जैसे कि आप देख सकते हो, इनपुट में आपको बाय डिफॉल्ट लेंथ आपको 10 मिलेगा, फैक्टर आपको 3 का मिलेगा, लेकिन आपको लेंथ 20 कर देना और फैक्टर 2 कर देना है। ठीक है, ये सुपर ट्रेंड का हो गया। और VWAP आपको वैसे का वैसे ही लगाना है और MACD भी वैसे का वैसे ही लगाना है, उसके साथ कोई छाड़ नहीं करना है। ठीक है। अब यहाँ पे हमें ट्रेड कैसे बनाना है? ट्रेड बनाने के दो तरीके हैं। दो तरीके मतलब एक ही तरीका है। तो कॉल साइड में हमें ट्रेड कैसे बनाना है, देखिए। फर्स्ट तो आपका कॉल का सिग्नल और सुपर ट्रेंड का सिग्नल होना चाहिए, हो क्या। और जहां पे सुपर ट्रेंड का सिग्नल है, जैसे कि यहाँ पे कॉल का सिग्नल है सुपर ट्रेंड का, सॉरी फ्रेंड्स, अबे 10 10 आ गया है क्या? हाँ हाँ, हम 10 मिनट देना, हमको वीडियो बना रहे हैं। रुक, हम तेरे को कॉल करते हैं, ठीक है। सॉरी तो फ्रेंड्स, वो एक दोस्त का कॉल आ गया था। हाँ, तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि कॉल लेना है हमें, ठीक है। तो कॉल के लिए क्या होना चाहिए? कॉल के लिए सुपर ट्रेंड का सिग्नल होना चाहिए कॉल के साइड में, ओके, जैसा कि आप देख सकते हो ये ग्रीन सिग्नल। ठीक है। प्राइस जो है आपका, प्राइस इसमें बहुत मैटर करता है। प्राइस या तो आपका VWAP के पास होना चाहिए, ओके, या फिर VWAP से नीचे होना चाहिए। आप समझ रहे हो कि प्राइस आपका VWAP के पास हो या फिर VWAP से नीचे हो। अगर ये ऊपर रहेगा तो फिर तो VWAP के पास आना चाहेगा, तो बहुत कम चांसेस है VWAP उसके पास जाना चाहता है, लेकिन मोस्टली होता है कि प्राइस VWAP के पास आता है तो आएगा, तो ये तो फिर नीचे की तरफ आएगा ना, तो फिर आपको प्रॉफिट तो नहीं होगा। मे भी हो सकता है आए और फिर वहां से ऊपर चला जाए, लेकिन फिर जैसे ही आप ट्रेड लोगे, इनिशिएट करोगे, उसके बाद थोड़ी देर बाद हो सकता है कि वो नुकसान दिखाए। दैट्स वाई आइडियल सिचुएशन दो ही होता है,
या तो कॉल के जब सिग्नल बने तो प्राइस वीएफ के पास होना चाहिए, और या फिर नीचे होना चाहिए तो सबसे सबसे बेस्ट सिनेरियो है। लेकिन अगर नीचे नहीं भी है और इसके वीएफ के पास में है तो आइडियल सिचुएशन है वो। वीएफ से थोड़ा बहुत ऊपर रहे तो इशू नहीं है, बट बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जिस समय सुपर ट्रेंड का सिग्नल आया है उसके 4 कैंडल पहले, यानी 1 2 3 4 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, यानी उसके 20 मिनट या 15 मिनट पहले आपको एमएससीडी का क्रॉस ओवर होना चाहिए। कॉल लेना है तो ब्लू लाइन का क्रॉस ओवर ऑरेंज लाइन के तरफ वो नीचे से होना चाहिए, समझे आप। या फिर इसके 3 कैंडल बाद, जहां पे सिग्नल बना है उसके 3 कैंडल बाद, यानी 15 मिनट बाद इसका क्रॉस ओवर होना चाहिए। अगर वैसा कुछ बनता है तभी हम जाएंगे कॉल में, अदरवाइज नो, ठीक है। अब पुट के लिए क्या है? पुट के लिए भी सेम सिनेरियो जस्ट इसका उल्टा है। पुट का सिग्नल बने तो प्राइस जो है आपको वीवैप के ऊपर रहेगा तो सबसे बेस्ट सिनेरियो, क्योंकि वहां से नीचे आने के लिए कोशिश करेगा। अगर वीवैप से थोड़ा सा नीचे है तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। वीवैप के पास है तो आइडियल सिचुएशन है। और उसी सेम टाइम उसके 3 कैंडल पहले, या जहां पे सुपर ट्रेंड का सिग्नल बना है उसके 3 कैंडल बाद एमएससीडी का क्रॉस ओवर ऊपर से नीचे की तरफ आना चाहिए, ठीक है। तभी हम ट्रेड में एंट्री लेंगे, पुट बाई करेंगे, और कॉल का भी मैंने आपको बताया। तो ये हमारा सेटअप है। इसमें मॉडिफिकेशन क्या है मेरे लिए, ठीक है। जो हम लोग जो करने का कोशिश कर रहे हैं, जो हमने टारगेट लिया है एक्सेल शीट में, जो आपको दिखा रहा हूं, उसके लिए क्या है, देखिए टीसीएस ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटजी। इसमें लॉस के लिए मैं पहले बताता हूँ, फिर प्रॉफिट के टारगेट के लिए बताऊंगा कि क्या है। इसमें लॉस के लिए है कि लॉस शुड नॉट बी मोर देन 15%। लॉस जो हमारा है ओवरऑल लॉस, सॉरी 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग इफ देयर इज एनी ट्रेड वी मेड ऑन सेटअप एंड बिफोर नेक्स्ट एमएससीडी और सुपर ट्रेंड सिग्नल, अगर हम लोग कोई ट्रेड बनाते हैं अपने सेटअप पे और एमएससीडी के क्रॉस ओवर से पहले या फिर सुपर ट्रेंड के सिग्नल से पहले, इफ इट्स इंडिकेटिंग 15% लॉस, जो हमने ट्रेड लिया वो 15% का नुकसान दिखा रहा है, वी विल एग्जिट विथ 100% क्वांटिटी। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम अपने 100% क्वांटिटी से निकल जाएंगे, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस 15% मैक्सिमम है। या मैं अपने कैपेसिटी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, आप अपने कैपेसिटी से देख सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट आपको 10-12% आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। इससे कम रखोगे तो वो तो हिट होना ही है फ्लक्चुएशन में, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, ये जो मैं अभी आपको पढ़ के बता रहा हूँ, ये मैं इसके साथ अटैच भी कर दूंगा ताकि आप भी पढ़ सको। इफ आवर ट्रेड इज नॉट इंडिकेटिंग 15%, अगर हमने कोई ट्रेड लिया है और वो 15% का नुकसान नहीं दिखा रहा है, ठीक है, एंड इट्स गोइंग अगेंस्ट आवर सेटअप, और हमारे सेटअप के अगेंस्ट जा रहा है, तब हम लोग क्या करेंगे, देन वी विल एग्जिट 50% क्वांटिटी ऑन एमएससीडी क्रॉस ओवर। जैसा कि मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है, ये यहाँ पे ट्रेड है, ठीक है, यहाँ पे एमएससीडी क्रॉस ओवर आया, यहाँ पे हमने ट्रेड लिया तो ये तो ठीक है दे दिया। लेकिन अगर ये हम हमारे अगेंस्ट में जाता है, जैसे कि यहाँ से अगेंस्ट में जाने लगा, तो हम लोग 50% क्वांटिटी जब इसका अगला क्रॉस ओवर आएगा, उससे अगला क्रॉस ओवर या फिर सुपर ट्रेंड का सिग्नल जो भी आएगा, सुपर ट्रेंड का सिग्नल अगर आ गया तो हम तो फिर तो 100% क्वांटिटी से निकल जाएंगे। लेकिन मोस्टली होता यह है कि सुपर ट्रेंड के सिग्नल से पहले अगला क्रॉस ओवर आता है। तो इसलिए हमारा जब भी ट्रेड हमने बनाया और उसके बाद अगेंस्ट में जा रहा है, तो पहला जब क्रॉस ओवर आएगा तो हम 50% क्वांटिटी से निकल जाएंगे, और जब सिग्नल बनेगा सुपर ट्रेंड का तब हम 100% क्वांटिटी से निकल जाएंगे। ये हमारा मोटो होना चाहिए लॉस को मिनिमाइज करने के लिए। अब टारगेट के लिए क्या है, टारगेट के लिए आपको प्रॉफिट विल बी ट्रेल, प्रॉफिट जो होगा वो आपको ट्रेल करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इफ वी आर इन एनी ट्रेड एंड इट्स गोइंग इन आवर फेवर, हम लोग किसी ट्रेड में है और वो हमारे फेवर में जा रहा है, देन एज इट रीच द 15% प्रॉफिट, और जैसे ही वो 15% के प्रॉफिट पे पहुंचता है, जो कि हमारा टारगेट भी है हमारे एक्सेल शीट के हिसाब से, 15% प्रॉफिट, वी विल एग्जिट 50% क्वांटिटी और 100% क्वांटिटी। ये अपने ऊपर है, आप चाहे तो 50% क्वांटिटी से निकल सकते हैं या फिर 100% क्वांटिटी से, एज पर हमारे कन्विक्शन के हिसाब से, ठीक है। इफ वी बिग 50% क्वांटिटी, अगर हम लोग बुक कर लेते हैं 50% क्वांटिटी ऑन 15% प्रॉफिट, अगर 15% के प्रॉफिट 50% क्वांटिटी अगर हम लोग बुक कर लेते हैं, देन नेक्स्ट 50% वी विल बुक ऑन एमएससीडी क्रॉस ओवर और सुपर ट्रेंड सिग्नल। तो बचा हुआ जो 50% क्वांटिटी है वो अगला क्रॉस ओवर पे एमएससीडी के या फिर सुपर ट्रेंड के सिग्नल पे हम लोग बुक कर लेंगे, ठीक है। और एक और चीज हो सकता है इसमें कि इफ वी बुक 50% क्वांटिटी ऑन एमएससीडी क्रॉस ओवर, अगर हम लोग को 15% टारगेट नहीं मिला रहता है और पहले क्रॉस ओवर हो जाता है 15% के टारगेट मिलने से पहले, तो हम लोग 50% क्वांटिटी जो है एमएससीडी के क्रॉस ओवर पे बुक कर लेंगे, और नेक्स्ट 50% हम लोग कब ट्रेल करेंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल भी करेंगे,
ठीक है। और मानिए कॉस्ट टू कॉस्ट आने से पहले अगर सुपर ट्रेंड का सिग्नल आ जाता है तो हम लोग सुपर ट्रेंड पे निकल जाएंगे, और सुपर ट्रेंड के सिग्नल आने से पहले हमारे कॉस्ट पे आ जाता है जहां पे हमने खरीदा था, तो वहां पे हम एग्जिट कर देंगे। ठीक है। और हम डिजायर के हिसाब से हम लोग को जितना चाहिए उस हिसाब से। ठीक है। तो होप करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आए। मैं इसको अटैच कर दूंगा इसके साथ। अब देखते हैं कि हमने ट्रेड कहाँ बनाया था। जैसा कि देख सकते हो आप, ये हमारा आज का ऑर्डर है। 9:20 में हमने बाई करा था 600 क्वांटिटी निफ्टी का, 19,350 का सी, 80 रुपीज़ लगभग मान लो 79.14। 79.14 का आपको 15% होता है 92 रुपीज़, 91 पॉइंट समथिंग होता है। ठीक है। 79.14 9:20 में, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये 9 बजा, 9:15 में खुला मार्केट। इसका कैंडल क्लोज होता ही हमने एंट्री ली है यहाँ पे। ठीक है। 79.14 का 350 का सी था हमारे पास निफ्टी का। और 10:23 पे 9:23 पे हमने 300 क्वांटिटी एग्जिट कर दिया, क्योंकि ये 50% दे रहा था, 15% दे रहा था, तो हमने 50% क्वांटिटी एग्जिट कर दिया। 9:23 मिनट 9:20 में लिया और 9:23 मिनट सबमिट दिया। सुबह में आपको पता है कि थोड़ा मोमेंटम रहता है, तो हल्का भी फ्लक्चुएशन पे आपको टारगेट मिल सकता है। तो यहाँ पे हमने एग्जिट कर दिया 50% क्वांटिटी। क्यों एग्जिट किया 50% क्वांटिटी? क्योंकि 15% दे रहा था, और बाकी 50% हम लोग कब एग्जिट करते हैं? अगली क्रॉस ओवर पे। तो अनफॉर्चुनेटली वैसा हो नहीं पाया, क्योंकि मैं जब सेट कर रहा था तो वो गलती से मेरे से सेल हो गया 90 रुपीज़ पे। आप देख सकते हो 923 में हमने 50% निकाला, और 924 पे ये बाकी 50% निकाल दिया। तो ऑल्दो जो हमारा कैपिटल था उस पर इसने प्रॉफिट दिया था, उस पर इसने 50% से ज़्यादा दिया था। कैपिटल हमारा डिप्लॉय हुआ था 47 के आसपास। तो आप देख सकते हो कि पहले ट्रेड में हमें 19,350 के सी में 7,230 रुपये बने थे। ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे ट्रेड की ओर। उसके बाद फिर हमारा देखो सेटअप बना नहीं यहाँ पे, फिर देखो वहाँ पे चला, फिर यहाँ पे सेटअप बना, क्रॉस ओवर आया। ये 3 कैंडल पहले क्रॉस ओवर आया, फिर 3 कैंडल के बाद सिग्नल आया, प्राइस वीएफ के पास था, यहाँ पे क्रॉस ओवर था, कन्विक्शन अच्छा था। तो जैसे ही मैंने इस कैंडल में एंट्री ले लिया 10:55 में पुट की ओर। हमने कौन सा पुट बाई करा था? 10:55 में हमने पुट बाई करा था 700 क्वांटिटी, 19,350 का पुट बाई करा था 71 रुपये 50 पैसे पे। और हमें 15% मिल चुका था, तो हमने सोचा कि इस बार हम ज़्यादा टारगेट नहीं रखते हैं, जो हमें मिलेगा मार्केट से वो लेके हम एग्जिट कर देंगे। तो मैंने वो ट्रेल कर दिया, प्रॉफिट बुकिंग के लिए लगा दिया था कि आधा क्वांटिटी 75 पे और बाकी रेस्ट क्वांटिटी 80 पे बिक जाए। तो अब देख सकते हो कि 10:55 में हमने ट्रेड लिया, 5 मिनट के बाद 11:01 में आधा क्वांटिटी बिक गया, और 11:02 में बाकी आधा क्वांटिटी बिक गया। क्यों बिक गया? क्योंकि बिकने का रीज़न ये है क्योंकि ये कैंडल क्लोज होते हैं, इसे शार्प फॉल दिया। ऑल्दो इट वॉज गिविंग मोर देन 25%, बट हमने ज़्यादा ग्रीड नहीं करा, सोचा जो प्रॉफिट मिल रहा है उसको लेके निकलते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमने लेके निकल गया। तो हमें 15% चाहिए था पूरे कैपिटल पे। पूरा कैपिटल हमारा 50,000 था, लेकिन हमें गेन हुआ 11,430 रुपीज़। आप देख सकते हो यहाँ पे 11,430 रुपीज़। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने नियर अबाउट 23% ROE गेन करा है आज। तो अब इससे हमको बेनिफिट क्या होगा? हो सकता है कि मैं पैसा इसमें से निकाल लूँ, या फिर जो 15% का, या फिर मैं इसमें रहने दूँ, ताकि अगर कभी स्टॉप लॉस हो तो ये मैनेज होगा। ऐसे ही हमारा ट्रेड चलेगा। ठीक है। सेटअप हम छोड़ेंगे नहीं, जब भी बनेगा तब भी लेंगे। दिन में 2 बार बने या 3 बार बने हम लेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि इसका एक्यूरेसी कितना है। 10 जैसे पुष्कर राज सच बोलते हैं कि 10 आउट ऑफ 7 टाइम ये आपको विन देगा। तो उसी हिसाब से हम लोग काम करें। और पहला दिन हमारा बहुत अच्छा था, तो 15% हमारा टारगेट था आज का, लेकिन हमें गेन हुआ है ROE 23%, तो 8% ज़्यादा है। तो अगर इन केस हमारा स्टॉप लॉस होता है तो उस दिन 8% मैनेज हो जाएगा, नहीं होता तो आगे चलता जाएगा और फिर कभी निकालते जाऊंगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट हमारे हिसाब से होना चाहिए था 7,500, बट ज़्यादा है। तो आप इसके लिए इशू मत करना कि कल फिर कैसे ये ज़्यादा हुआ। ठीक है। मैं हो सकता है कि मैं इसमें से निकालूँ, क्योंकि आज प्रॉफिट अगर ज़्यादा दिख रहा है तो कल 50,000 में 11,000 ऐड करेंगे तो 61 होना चाहिए। हो सकता है मैं इसमें से पैसे विड्रॉ भी कर लूँ। ठीक है। उसके बाद हमारा सेटअप देखो, सेटअप के हिसाब से बना नहीं। यहाँ पे सिग्नल तो आया, लेकिन MACD का क्रॉस ओवर नहीं है। आप देख सकते हो क्रॉस ओवर नहीं है। अगर मैं इसे थोड़ा सा और जूम कर दूँ, होप करता हूँ आपको दिख रहा होगा, सिग्नल है लेकिन कहीं पे क्रॉस ओवर नहीं है। तो इसके 3 कैंडल बाद तो आसपास भी नहीं है, तो हमने कॉल नहीं लिया। ठीक है। उसके बाद हम वेट करते रह गए, कहीं पे सेटअप दोबारा नहीं बना। ऑल्दो यहाँ पे क्रॉस ओवर आया तो कोई मतलब बनता नहीं है इतना के बाद इस क्रॉस ओवर पे लेने का। री एंट्री होता है अगर कुछ अच्छा पैटर्न दिखता है, और फिर ये इस लाइन का, ये अपने आप में एक रेजिस्टेंस लाइन होता है सुपर ट्रेंड का लाइन जो है।
इसके आसपास आता है और फिर री एंट्री, यहाँ से री एंट्री ले सकते थे, लेकिन हमारा प्रॉफिट मिल चुका था तो फिर हम रिस्क क्यों लें, हमारा सेटअप प्रॉपरली नहीं बना था, तो हमने सोचा कि रहने देते हैं इसे। ऑल्दो ये ऊपर गया और लास्ट में यहाँ पे जाके क्लोज हुआ 90,482 पे, स्पॉट क्लोज हुआ है आपका, और स्पॉट सॉरी फ्यूचर क्लोज हुआ है, और स्पॉट क्लोज हुआ है आपको 90,411। तो ये था हमारा आज का ट्रेड। आज तो बहुत स्मूथली हुआ है, होप करते हैं, देखते हैं कल कैसा होगा। एक हमारे भाई ने कमेंट करा था कि सर आप क्या सेटअप यूज़ करते हो, उसके बारे में बोलो प्लीज़, तो शायद मैंने इस वीडियो में ये चीज़ क्लियर करा है। होप करता हूँ आप लोग इन्जॉय करोगे और हमारे साथ जुड़ के ट्रेड करोगे और इसी तरीके से बने रहोगे। थैंक्स टू ऑल, गुड नाइट, बाय बाय।